एक सवाल जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी के बारे में, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी आपने बताई है उनकी हुकूमत, पार्लियामेंट ने क्या किया 100 दिनों में? 100 दिन में पार्लियामेंट ने मेरा ख्याल है एक मनी बिल, ये जो मनी बिल आया है जी, इसके ऊपर किया, और कोई मनी बिल नहीं आया। मनी बिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अगर मनी बिल फेल हो जाता है, आता है और वो पास नहीं होता, तो इट्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इसलिए मनी बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मनी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में अप्रूव करवाने होते हैं। तो इसमें 90 डेज में एक ही मनी बिल आया। अच्छा। मगर सबसे बड़ी जो मुश्किल नज़र आई है वो ये है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है ना, वो 3 महीने लग गए इनको, अब जाके स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी है। अब वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे क्योंकि पीटीआई तावन नहीं कर रही थी, तो उनको अब बुलाने में, बनाने में, और फिर ये शेयर करनी पड़ती है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, तो उसके ऊपर भी काफ़ी लेन देन होती है। अच्छा। मगर अब जाके फाइनली आज ही या कल की खबर थी कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई है। तो 15-20 कोई स्टैंडिंग, या 20-30 स्टैंडिंग कमेटीज बनने जा रही हैं, बन गई हैं, तो अच्छी बात है। मगर जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई है, क्योंकि डिबेट होती है ना सपोजिटली, बिल्स होते हैं, डिबेट होती है, पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि 30% जो सवाल खड़े किए गए वो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर थे। मतलब ये सवाल किए गए पूछने के लिए, ये ठीक नहीं है, ऐसे क्यों, ये फलाना क्यों बोल रहा है, ये है, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। मतलब ये प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर 30% पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के ऊपर टाइम ज़ाया हो गया। ओके। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो अटेंडेंस अच्छी रही, ऑन एवरेज 280, 290, 300 के करीब लोग अटेंड करते रहे। अच्छा। तो इट्स नॉट अ बैड रिकॉर्ड। मगर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 दफ़ा गए हैं और यहाँ तक कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी 4 सेशंस में 1 सेशन अटेंड करते थे, बट 25%। तो शहबाज शरीफ साहब तो 2 महीने में 2 दफ़ा गए, 2 सेशंस क्या, वो भी आधे अटेंड किए होंगे। तो एक तो ये मियाँ साहब थोड़े से ज़रा लेज़ी रहे अबाउट पार्लियामेंट। तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई ने काफ़ी शोर शराबा किया है। 11 दफ़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जिसका ये मतलब है कि 11 दफ़ा तो काम हो ही नहीं सका, और वो एक तो दो दिन के लिए पोस्टपोन प्रोरोग होती रही पार्लियामेंट। पीटीआई ने काम करने भी नहीं दिया। इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी दफ़ा बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। तो 24% या 25% ऐसे केसेस हैं जहां मामला सामने आया मगर कोई फैसला नहीं हुआ, मुलतवी हो गया। तो मतलब है कि इनकम्प्लीट रह गए एजेंडे। इसी तरीके के साथ अगर पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हैं टोटल, 342, 50 इतने है ना, 300 समथिंग। तो उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ने मुँह नहीं खोला अपना। अच्छा। किसी ने कोई हाथ नहीं खड़ा किया, कोई सवाल नहीं पूछा, नो पार्टिसिपेशन, डेड रहे। अब ये किस किस्म की पार्लियामेंट है जिसमें आधे लोग जो हैं वो डेड हैं। तो ये भी एक ब्लॉट है। और दूसरी बड़ी मुझे पढ़ के हैरान हुआ कि जो गैलरी है ना पार्लियामेंट, तुम्हें पता ना ऊपर गैलरी होती है जहाँ मीडिया बैठता है, लोग आके बैठते हैं के साथ। तो गैलरी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई रखी इस दफ़ा। अच्छा। ज़्यादा लोग ना आए, बड़ी टाइट करके रखा हुआ। वो मेरा ख्याल है इसीलिए था क्योंकि पीटीआई ने शोर वोर डालना था, तो उसको कवरेज मिलनी थी, तो इसलिए टाइट करके रखा हुआ। तो मगर जो गुड न्यूज़ इज़ के ख़वातीन की पार्टिसिपेशन मर्दों से ज़्यादा थी। 61%, 60% से ज़्यादा ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया, अटेंडेंस की और बोली वहाँ जहाँ तक उनके जो मेल कॉलीग्स थे वो 49-50% के करीब उन्होंने पार्टिसिपेशन की। तो जेंडर इश्यूज जो थे वहाँ आप लोग जो हैं वो हावी रहे। ये तो खुशाइंद है। बाकी ये है कि काफ़ी बाई पार्टिजन, मतलब दोनों सियासी जमातें जो हैं, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, सबको इक्वल मौका मिला। यहाँ तक कि अपोजिशन को कोई 55-60% टाइम जो है वो अपोजिशन को दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को दाद देनी चाहिए, बड़ी जमहूरी तरीके के साथ उन्होंने कंडक्ट किया है। तो इस किस्म की सिचुएशन है पार्लियामेंट के अंदर। चले आप मोर और लेस कितने नंबर देंगे फिर पार्लियामेंट की कारकर्दगी को? 50 आउट ऑफ 100, 50% अभी इनिशियल है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, जब मजीद सख्त फैसले और उनकी इन्फोर्समेंट होगी, जब वो लागू होंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इसमें जब कनेक्टेड बात चल ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ख़बरें ऐसी आ रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। और उसमें गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भयानक तजुर्बा था इस इत्तेहाद का जो नून लीग के साथ किया, और फिर 16 माह की कारकर्दगी पे भी उनको बड़ा पछतावा है, और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिएक्शन फेस करना पड़ता है नून लीग के साथ मिलकर चलने
की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमिंग फ्रॉम गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और शहबाज साहब से के दरमियान बड़ा फ़र्क है अप्रोच का। जरदारी साहब का जो मौका है वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहते हैं नेगोशिएट करना चाहिए, हर बात माननी नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की बात होनी चाहिए, कुछ बहस होनी चाहिए, और वो हर चीज़ के ऊपर लड़ते झगड़ते नहीं है, मगर बिल्कुल वो नेगोशिएट करते हैं। ठीक। शहबाज साहब नेगोशिएट सरेंडर कर देते हैं शहबाज? आई वुड नॉट से सरेंडर, आई वुड नॉट से नेगोशिएट, आई वुड से हथौली रख देना, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, सरदारी साहब वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए, ना भी बैठे हों, वो कहते हैं अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, उसके साथ फिर बहस करनी पड़ती है, एकदम नहीं दे देना, लेन देन यानी कुछ लो और कुछ दो हमेशा। अच्छा। वो कहते हैं इसी के साथ इसी में इज्जत है आपकी, नहीं तो दूसरा चढ़ जाएगा उससे, तो वो कह रहे हैं जी नहीं होना। अच्छा। तो जरदारी साहब वहाँ प्रेसिडेंसी में बैठ के ये कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो हुकूमत कर रही है कहने के ऊपर कर रही है, मगर वो एस्टैब्लिशमेंट को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। वो आगे से जवाब मिलता है हम नहीं कर सकते, तो कह कि ये क्या बात हुई। तो वो फिर अपना जैसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लैश, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट बट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो फिर टाइट कर देते हैं। तो अब वो यही है कि पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब जरदारी साहब के टैक्टिक्स हैं। आखिर में वो ही विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट, मगर आखिर वक्त तक जाएंगे, ना ना ना, आखिर में आगे मान जाएंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, ये नेगोशिएशन का यही होता है ना। मैं आपको एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल नेगोशिएशन का बताऊं। आपने गाड़ी बेचनी है, आपने कहा जी मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचा हूँ। अच्छा। तो आगे से ऑफर आती है 1.5 करोड़ की, तो अब आप 2 मांग रहे हैं, वो 1.5 मांग रहा है। तो अगर तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 1.5 2 तो घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 2 तो बाद घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 तो बाद नहीं दे सकता, तो फिर वो कहता अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं होता। होता ये है कि वो जो 2 वाला है वो उसको कहते हैं यार कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ। अच्छा यार आपके लिए 1 करोड़ 90 कर देते हैं। उधर से वो भाई आप भी तो कुछ करें ना, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। अच्छा जी चले 1 50 से 1 60 कर देते हैं। तो फिर 2 हफ्ते की बात नहीं होती, फिर एक फ़ोन करता है, अच्छा जी सोचा तुसी? और जी असी तो पहले सोचा तो दसिया होया कि असी तो 1 90 तो घट नहीं देनी। और सर जी खुदा का खौफ करो, वो जी है जी वो अच्छा 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 चलो 1 85 कर देने, चलो हम बस आखिरी है, तो उधर चलो जी 1 65 कर देने। तो ये जितनी देर आप नेगोशिएशन करते हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है नेगोशिएटर जो कि डिले कर रहा होता है। okay. जो जल्दी करता है उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स इसीलिए हर बात जो है जो कि 1 दिन में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयशा यार 2 मंगना पे तो 1 75 तो डन कर देने, अद्धा तू कर दे अद्धा मैं, तू अद्धा तू उत्ते आते अद्धा मैं आवा, तो एंड में 2 महीने के बाद आना वही है, मगर लड़ झगड़ के आना है। यहाँ तो दोस्ती सुलह में आयशा समझेगी पता नहीं मैंने सही किया है, इन्हें करा लिया जल्दी जल्दी मेरे को, मैं कहूँगा पता नहीं आयशा ने चाम लगा के मेरे को जल्दी करा लिया, एक ही चक्कर है। तो वो जब आप लड़ के कुछ लेते हैं तो फिर वो यू फील कि यार मैं बड़ा ठीक ठाक डील की है। अगर जल्दी डील हो जाए तो दोनों साइड सब समझती हैं कि यार गड़बड़ हो गई, वो ज़्यादा अच्छी डील ले गया। तो जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है कि पहले हाँ करनी नहीं है, ठीक, अपना डिमांड जो है वो ठक 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 ठक। तो जरदारी साहब बिलावल जो है वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम, मगर बड़ी अच्छी वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। और जरदारी साहब भी गेम खेलते हैं इस तरीके के साथ। उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगले राउंड में बिलावल को भेजना ऊपर जी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को जफ्फी पा के बहना है, मगर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी, लम्हा भी नहीं पै जाना, मगर नेड़े रहना। तो वो ही प्लेज ब्रेन गेम्स, तो वो अब कर रहे हैं। अब ये गवर्नर साहब बेचारे, इनको लगाया इसी वास्ते कि वो जरदारी साहब जो कहेंगे, ये बिलावल जो कहेगा वो वैसे ही होगा। और ये नून लीग को लताड़ रहे हैं, लेकिन बात उधर जा रही है, बात सारी उधर। उनको कहा गया कि लताड़ो, वो लताड़ रहे हैं। अब मैं गवर्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बड़ी शोर डाला हुआ कि आप प्रेस के हक में थे, आप तो ये बिल पास ही नहीं करना चाहते थे। चले मैं आप पर यकीन करता हूँ कि आप जेन्युइनली नहीं ये चाहते थे, बिकॉज एक्चुअली पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड यही है कि मीडिया की आज़ादी के लिए पीपल्स पार्टी ने कभी क्रैक डाउन नहीं किया। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी। वो कड़वा घुड़ करके गाली खा लेते हैं, ठीक, मगर मीडिया का क्रैक डाउन नहीं करते वो, ठीक है। ये मोहतरमा ने पहले दिन से ये पॉलिसी इख्तियार की थी। अच्छा, तो अब बात ये है कि
ये जो बिल पास हुआ है पंजाब में, अगर गवर्नर साहब इतने ही कंसर्न थे कि इसको नहीं होना चाहिए तो बिल वापस कर देते। बिल लेके क्यों बैठे रहे? अगर ये बिल वापस कर देते तो फिर ये बिल वापस जाता गवर्नर के पास आफ्टर अमेंडमेंट्स, तो उस वक्त फिर 2 दफ़ा वापस कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर लेन देन हो सकती थी। साहब ने बिल वापस नहीं किया, उठ के दुबई चले गए और वो आए और उन्होंने आके पीछे से ठक कर दिया एक दिन के अंदर। और गवर्नर साहब अब रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आई एम सॉरी, ये डोंट बाय दैट। हाँ, तो उनका ये पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है।